साफ स्पष्ट उनके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि नीतीश कुमार जी को समाप्त करना है, उसी एजेंडे पर कुछ उनके दल के अंदर जो हैं गद्दावर नेता सब मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वहां खेला करने का काम किया। आप कह रहे हैं कि जेडीयू में जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने निपटाया जेडीयू को। जेडीयू में भी सेट का जेडीयू में कुछ बीजेपी कभी कभी नीतीश जी भी कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को समाप्त करना चाहती है, कमजोर करना चाहती है। तो आज भी उनके घर में उस तरह का दिमक है जो कि नीतीश जी को खोखला करने में लगे हुए हैं। हाँ, समझना होगा बिहार की जनता को, अति पिछड़ा को। हारा कौन? अति पिछड़ा की बेटी, अति पिछड़ा का बेटा। और इन लोगों को तो जो भाजपा माइंडसेट के लोग हैं, जो उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा बेटी, जो कमजोर तबके का लोग है, वो सदन पहुंच जाए, हजम होने वाली बात है? कदापि नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव हैं। अरुण यादव जी, रुपौली में आरजेडी की हार से ज्यादा दुखी हैं या जेडीयू की हार से ज्यादा खुश हैं? देखिए, वहां तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को उनके ही दल के नेताओं ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। जेडीयू के नेताओं ने हरा दिया कलाधर मंडल को। बिल्कुल बिल्कुल। और साफ स्पष्ट उनके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि नीतीश कुमार जी को समाप्त करना है, उसी एजेंडे पर कुछ उनके दल के अंदर जो हैं गद्दावर नेता सब मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वहां खेला करने का काम किया। आप कह रहे हैं कि जेडीयू में जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने निपटाया जेडीयू को। जेडीयू में भी सेट का जेडीयू में कुछ बीजेपी कभी कभी नीतीश जी भी कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को समाप्त करना चाहती है, कमजोर करना चाहती है। तो आज भी उनके घर में उस तरह का दिमक है जो कि नीतीश जी को खोखला करने में लगे हुए हैं। हाँ, समझना होगा बिहार की जनता को, अति पिछड़ा को। हारा कौन? अति पिछड़ा की बेटी, अति पिछड़ा का बेटा। और इन लोगों को तो जो भाजपा माइंडसेट के लोग हैं, जो उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा बेटी, जो कमजोर तबके का लोग है, वो सदन पहुंच जाए, हजम होने वाली बात है? कदापि नहीं होगा। आप जो बात कर रहे हैं, अगर ये पता नहीं ये राजनीतिक बयान है या आपके दावे में कितना दम है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उस बात में अगर दम है तब तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। विधानसभा का चुनाव है और भीतर घात के खेल में अगर उपचुनाव हार जाते हैं नीतीश कुमार, पूरी ताकत लगाकर भी जेडीयू हार जाती है, और आपका दावा है, आरजेडी का दावा है कि जेडीयू के अंदर के लोगों ने ही, जो बीजेपी माइंडसेट के लोग हैं, उन्होंने हरा दिया, तो फिर आगे भी ये खेल हो सकता है। जारी है। ये नीतीश जी भी समझ रहे हैं, ये नीतीश जी भली भांति समझ रहे हैं, और वहां पब्लिक डोमेन में है। ओपन दल की बात और बंद कमरे में किस तरीके से वहां के स्वतंत्र उम्मीदवार के पक्ष में आह्वान करने का काम किया तरीके से, तो ये तो नीतीश जी भी समझ रहे हैं। नहीं, और क्या कारण है? वे ठीक है, आपका दावा है कि भीतर घात हुआ, चिराग मैजिक भी नहीं चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का कोई मैजिक नहीं चला, नीतीश और मोदी मैजिक नहीं चला, बीजेपी का भी कोई मैजिक नहीं चला। तो ये जो एनडीए में तो बड़े बड़े नेता हैं, कुशवाहा जाति के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, दलितों के नेता हैं, दलित समाज के बड़े नेता हैं, कहा जाता है युवाओं में उनका बड़ा आकर्षण है, लेकिन रुपौली में तो ये दिखा नहीं, कोई मैजिक चला नहीं रुपौली में। एक बात तो है ना, नीतीश जी हारे, सत्ता पक्ष हारे, नीतीश जी का सर नीचा हुआ, झुका। और उपचुनाव की बात करेंगे, ओवरऑल
पूरे इंडिया में 7 राज्यों में 13 जगह उपचुनाव हो रहा था विधानसभा में। आपने देखा इंडिया ब्लॉक पूरा मजबूती के रूप में उभर रही है। और वहां की भी बात करें, ठीक है, उनके ही लोगों ने उनके नाव को डुबाया, लेकिन माइंड सेट पब्लिक का तो यू टर्न हुआ। नीतीश जी के खिलाफ जनता है, सरकार के खिलाफ जनता है। अब जो बहाव पानी जिस दिशा में जा रही है, अगर उसे मोड़ने का काम करिए, उसे रास्ता मिलेगा तभी ना मुड़ेगा। तो रास्ता मिला, सरकार के विपरीत उनके ही लोगों ने मोड़ने का काम किया। वहां की जनता को, मतदाताओं को, वहां की मतदाता दिग्भ्रमित भी हुई और अति पिछड़ा का वोट बटा, जिसका लाभ जो है कि कह सकते हैं बीजेपी के बी टीम को मिला। एक आखिरी सवाल है, देखिए ये तो बात हो गई जेडीयू को लेकर जो दावा है, जेडीयू की हार पर आप बात कर रहे हैं, थोड़ी बात आरजेडी की हार पर भी होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव भी बीमा भारती हार गई, आरजेडी की उम्मीदवार थी बीमा भारती, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में वो हार गई। सवाल उठाया जा रहा है, जैसे पप्पू यादव ने भी सवाल उठाया, और पप्पू यादव की बात न भी करें तो जो दिखा, तेजस्वी यादव ने एक तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई, एनडीए के नेताओं ने पूरी ताकत लगाई, चिराग पासवान सभा करने गए, नीतीश कुमार ने कई सभाएं की, उनके करीबी मंत्रियों ने कैंप किया। तेजस्वी यादव आखिरी दिन जाते हैं चुनावी सभा करने, एक बार सिर्फ उन्होंने चुनावी सभा की। इंडिया गठबंधन का कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं गया प्रचार करने रुपौली में। ये चुनाव इतने अनमने ढंग से क्यों लड़ा आरजेडी ने रुपौली का? ये आपको लगता होगा जी, आपको लगता होगा, नहीं, हमको नहीं लगता है। ये सवाल पप्पू यादव की तरफ से उठाया गया है। पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं वो जाने, उनके बातों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। जहां तक आपने कहा अनमने ढंग, पूरी मजबूती के साथ हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया। एक एक कार्यकर्ता चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहे थे, तमाम इंडिया ब्लॉक। नहीं, एक क्या तेजस्वी यादव को ये भरोसा था कि एक बार ही चुनावी सभा करने से हो जाएगा? अब चुनाव बड़े नेता हैं और विधानसभा का चुनाव बहुत क्षेत्र क्या एक काफी है एक सभा बड़े नेताओं का, और जहां जरूरत लगा उसके बाद हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं की टोली काम कर रही थी, ऐसा नहीं है। और जहां तक आप कहेंगे तो सरकार हारी। अब लोकसभा का भी आप जिक्र वहीं पूर्णिया की बात कर रहे। देखिए लोकसभा का चुनाव भी जनता बनाम सरकार के बीच था, मुद्दा बनाम सरकार के खिलाफ था। तो आप देखिए ना, सरकार हारा या नहीं हारा। हाँ, वहां की जनता को लगा कि सरकार को हराने में पप्पू यादव जी भी सक्षम है, तो उनको ऐसा लगा, तो जनता मालिक ने निर्णय लिया। अरुण यादव की बात सही है। सिटिंग सीट तो जेडीयू हारी, पूर्णिया की भी और रुपौली की भी। नुकसान तो ज्यादा जेडीयू को हुआ है, नकारा तो जेडीयू को गया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।